बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त जो है डिक्लाइनिंग जोन पे चल रही है और ये कब तक चलती रहेगी ये सवाल सबका है। और रोज़ाना ये एक नई उम्मीद होती है कि मे बी कल से मार्केट जो है टर्न अराउंड हो जाए, मार्केट में एक रिकवरी आ जाए। बट स्टिल जो है हम ये देख रहे हैं और वजूहात जो हुई एक चल रही हैं थोड़े से। अगर हम देखें जियो पॉलिटिकल इशूज़ वगैरह जो चल रहे हैं ये सारी वजूहात बताई जा रही हैं और फिर मार्केट में सेलिंग। आज हम बात करेंगे टेक्निकली मार्केट कैसी लग रही है और कौन कौन से स्टॉक जो हैं वो अपने ब्रेकआउट लेवल तक पहुंच चुके हैं और इस वक्त क्या रिकवरी मोड है। हमारे जो टेक्निकल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और ये बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुज़ैफा साहब, जो कि जो हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं RSL में, जी हाँ, रफ़ी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में। और उनसे हम बात करेंगे और आप लोगों के सवालात भी लेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर आप? शुक्र है लगा, आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, इस वक्त मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा टेक्निकली मार्केट को मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू करें और एक एक्सप्लेन करें कि आखिर ये मतलब इस वक्त क्या सिनेरियो जो है टेक्निकली मार्केट का लग रहा है। बिल्कुल, मार्केट की जो करेक्शन स्टार्ट हुई ना उसके अंदर दो बेरिश पैटर्न मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखे थे। हम्म। एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखी थी और दूसरा जो है वो हमने राइजिंग वेज की फॉर्मेशन देखी थी। तो दोनों जो है वो राइजिंग, दोनों जो पैटर्न होते हैं वो बेरिश पैटर्न होते हैं टेक्निकली। और जो जी। दोनों जो है वो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्म होते हुए देखने को मिले थे। हम्म। कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस थी जो कि हम देख रहे थे पिछले एक डेढ़ साल से चलती हुई आ रही थी, और मार्केट ने पहले भी जो है ना उसको रिस्पेक्ट दिया था। वहां से जी। पहले टेक्निकली मार्केट ने जो है वो करेक्शन ली थी। तो अभी भी हम लोग को इसी तरह देखने को मिला है। आगे सिनेरियो में हम देखते हैं, मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले जब से बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जुलाई 2023 से, तो हम लोगों ने देखा है छोटी मोटी करेक्शन आई है। लेकिन छोटी मोटी से मुराद ये है कि 10-15% की करेक्शन आई है पहले 3 से 4 मरतबा। जब से हम्म। बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हम लोगों ने देखा था, पाकिस्तान इंडिया वाली सिचुएशन में भी आई थी, एक टैरिफ वाला सिचुएशन भी हुआ था यूएस बिल्कुल। का, फिर यूएस ईरान वाली सिचुएशन भी हुई थी। तो ये 2-3 सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने मार्केट को टेक्निकली पहले जो है वो 10 से 15% जो है वो करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। हम्म। अभी भी वही सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर और वही शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन हमें आते हुए देखने को मिली है। टेक्निकली क्या पैटर्न्स थे वो हम देख लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे देखें ना मार्केट के अंदर, हम्म। ये स्क्रीन जो नजर आ रही है आप लोग को, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है मार्केट के अंदर, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली जो है वो दिसंबर 2024 से चलती हुई आ रही है। यहाँ पे एक मरतबा मार्केट ने करेक्शन ली, फिर एक एग्जैक्टली। मरतबा यहाँ पे करेक्शन ली, फिर अब जो है ना ये देखें तो ये गैप फिल हो रहा था। पहले यहाँ पे ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, फिर इसके बाद यहाँ से एक रैली चली, फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली,
फिर यहाँ से एक मोमेंटम बना, अपसाइड की वेव बनते हुए देखने को मिली। तो ये तकरीबन जो है वेव्स कंप्लीट होती हुई नजर आई थी। ये जो राइजिंग वेज का पैटर्न है, ये यहाँ पे हमें जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था। आरएसआई को भी हम देख रहे थे कि वो जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस इसके अंदर बनना शुरू हो गई थी। इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन भी बनी थी। ठीक है, इसके अलावा मार्केट के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे बनते हुए इंडेक्स के अंदर यहाँ पे नजर आई थी। अगर मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ कर दूं तो यहाँ हम्म। पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बनते हुए देखने को मिली थी। ये दोनों पैटर्न जो है इंडेक्स के अंदर जो है वो नेगेटिव फॉर्मेशन हमें बनते हुए देखने को मिली थी, जिसका हम्म। ब्रेकडाउन हम लोगों ने 180,500 से नीचे देखा था। पहले वेव देखी थी, ठीक है, इसके बाद जो है वो 180,500 से नीचे इंडेक्स का ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला। वो यहाँ पे 171 के पास जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डाउन साइड टारगेट 171 के पास कंप्लीट होता हुआ नजर आया। फिर यहाँ हम्म। पे जो है वो मार्केट कुछ दिन सपोर्ट भी लेती हुई नजर आई थी। और एक दिन हम लोगों ने देखा था मार्केट को यहाँ पे 5,700 पॉइंट्स जो है वो गेन भी होते हुए नजर आए थे। एक अच्छी क्विक रिकवरी देखने को मिली थी। उसमें यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA से कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट ले रही थी। अच्छा, 100 EMA की भी मार्केट के अंदर बड़ी एक जो है वो, अगर देखें तो मार्केट जब से बुल ट्रेंड के अंदर आई है जुलाई 2023 से, तो तब से जो है ना मार्केट के अंदर 100 EMA की बड़ी रिस्पेक्ट रही है। और मार्केट ने सिर्फ एक मरतबा जो है ना 100 EMA को ब्रेक किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आप लोग को, तो ये जो है वो बुल ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये बुल ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने के बाद मार्केट के अंदर सिर्फ एक मर्तबा जो है सिर्फ यहाँ पे यहाँ से बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सही। यहाँ पे सिर्फ एक मर्तबा जो है वो मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर मई 2025 के अंदर सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वॉर की सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक मर्तबा यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आई थी। 100 EMA ये जब ब्रेक हुई थी तो हाँ। मार्केट ने जो है वो 200 EMA से सपोर्ट ली थी। यहाँ पे देखें तो 200 EMA से सपोर्ट लेती हुई नजर आई थी। और फिर सही। उसके बाद जो है वो एग्रेसिवली रिबाउंड किया था बुल्स ने। नेक्स्ट डे जो है वो एग्रेसिवली रिबाउंड किया था। जैसे ही सिचुएशन क्लियर हुई थी उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो एक हमें अपवर्ड की रैली बनते हुए देखने को मिली। तो ये सेकंड टाइम जो है वो मार्केट ने यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन किया है हंड्रेड ओके। ईएमए का। और जो हाँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डाउन साइड का टारगेट हमें जो है वो कुछ दिन पहले कंप्लीट होता हुआ नजर आया था यहाँ पे। हम्म। ठीक है, 171 के पास जब 100 EMA से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा अगर जो राइजिंग वेज की फॉर्मेशन थी ना, राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग मार्केट का 15 से 18 हज़ार तक का जो है ना वो डाउन साइड का टारगेट था। ये जो गैप नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये जो एस्टिमेट हुआ हुआ है तकरीबन 14,000 15,000 पॉइंट, वो यहाँ पे हमें 171 से लेके 168 के पास जो है ना वो दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आई है। मार्केट ने जो दोनों फॉर्मेशन बनाई थी उन दोनों फॉर्मेशन के ऊपर अपने डाउन साइड के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। सही, बिल्कुल। और इस वक्त अभी फर्दर क्या लग रहा है कि क्या रिकवरी मोड आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी कुछ एक आध दो दिन में शायद ये हो, तो क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखें, ये वीक जो है ना वो फ्यूचर का लास्ट वीक भी है। ठीक है, हम्म। लास्ट वीक भी है और मार्केट भी जो है वो काफी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। 191 राइट। से लेके मार्केट जो है वो 164 तक आज हमें जो है वो ब्रेक डाउन होती भी नजर आई है। तो शॉर्ट हम्म। टर्म ऑक्सीलेटर जो है ना वो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर जा चुके हैं। शॉर्ट टर्म रिबाउंड मार्केट के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है और आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म क्विक रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि क्विक हम्म। रिकवरी हमें 171 और 174 तक हमें जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा। 174 तक देखने को मिल सकती है एक क्विक रिकवरी, यानी यहाँ से 166,000 है और हम्म। 174 8,000 पॉइंट की जो है वो एक क्विक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 174,000 का लेवल जो है वो एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल होगा। हाँ वो हाँ। लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर नई वेव हमें दोबारा से 180 तक इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। नहीं तो सही। फिर जो इंडेक्स के अंदर जो है ना दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 161 और 158 तक यहाँ पे मैक्सिमम मार्केट की जो है वो बॉटम नजर आ रहा है। कि यहाँ तक जो है वो अगर 174 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन नहीं हो पाया तो एक हम्म। मरतबा फिर जो है वो मार्केट 161 और 158 के लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। ओके। सही। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, इनकी भी हम सवाल ले लेते हैं। जी सलमान, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांट टू आस्क दो चीज़ें। नंबर वन इज़ के ग्लोबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड ईटीएफ्स जो कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट, ख़ास तौर पे सिल्वर है, गोल्ड है एंड ब्रास है, प्लाटिनियम है, प्लाटियम है,
इनमें ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह आजकल कमोडिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। सो डू वी हैव एनी ऑफ द ईटीएफ अवेलेबल इन पाकिस्तान? क्योंकि मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अगर आपके व्यू में कोई है तो ज़रा गाइड कीजिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ अबाउट जीसीआईएल, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। आप ये इसका जो इस टाइम फ्रेम पे उसकी ग्रोथ आप कहाँ तक देख रहे हैं? बिकॉज इट हैज़ डिक्लाइन, क्योंकि मार्केट नेचुरली, जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ आउट किया है, मार्केट नेचुरली जो ऑनगोइंग जो अमेरिकन्स और जो ईरानियंस का चल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब, वो इसी तरीके से वो डिक्लाइन हो रही हैं। बट आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जीसीएल को किधर देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल, आप पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो ईटीएफ होते हैं, हमारी मार्केट के अंदर भी जो है ना वो ईटीएफ हैं। मीज़ान के ईटीएफ हैं, जेएस मोमेंटम के ईटीएफ हैं। जिस तरह नॉर्मल शेयर की ट्रेडिंग होती है ना, उस तरह आप जो है वो हमारी मार्केट के अंदर मल्टीपल ईटीएफ हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ के अंदर जो है ना वो मल्टीपल, उन लोगों ने अपना बास्केट बनाया हुआ होता है नंबर ऑफ शेयर्स का। आप उन वो मल्टीपल ऑफ शेयर्स के जो है ना वो एक ईटीएफ होता है। वो सम अमाउंट, सम परसेंटेज जो है ना वो एक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर करना चाहें इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर करें, आप ईटीएफ के अंदर करना चाहें ईटीएफ के अंदर करें, ठीक है। दोनों इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेहतर होती है। बाकी आपने घनी कैम्बर्ट केमिकल का पूछा, जीसीआईएल का, तो जीसीआईएल के अंदर जो है ना हम देख रहे थे टेक्निकली कि कंटिन्यूसली जो है ना वो ये लेवल देखें अगर आप, तो ये जो टाइम फ्रेम था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 मरतबा जो है ना जीसीआईएल को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि हम लोगों ने देखा था कि पहले एक बड़ी अच्छी हमें एक रैली देखने को मिली थी जीसीआईएल के अंदर, ठीक है, 14 रुपए से कंटिन्यूसली फ्लैग पैटर्न के टारगेट हमें बनते हुए देखने को मिले थे और एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव रैली बनते हुए देखने को मिली। लेकिन जो रैली कंटिन्यूसली हम हायर हाई देख रहे थे और हायर लो देख रहे थे, वो यहाँ इस लेवल के ऊपर सिनेरियो के अंदर जो आगे है ना वो यहाँ पे जो है ना वो खत्म होता हुआ नजर आया और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली। 37 रुपए और 37 रुपए के अलावा अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखूं तो 34 रुपए, ये 3 रुपए की रेंज के अंदर हमें जो है ना वो रेंज देखने को मिली। यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कंटिन्यूसली एक बड़ी एक अच्छी रैली हमें बनते हुए रिसेंट टाइम के अंदर देखने को मिली थी। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही ब्रेक हुई, यहाँ पे 34 33 का लेवल ब्रेक हुआ, तो उसके बाद जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें जो है वहाँ पे 25 तक बनता हुआ देखने को मिला। अब जो लास्ट टाइम जो इसने जो है ना यहाँ पे वेव बना के और सपोर्ट ली थी, ठीक है, ये 26 और 24 का लेवल है। अब जो है वो आज जो है वो हमें यहीं से ही रिकवरी देखने को मिली है और उम्मीद भी यहीं से ही थी कि इस लेवल से जो है वो एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ऊपर के लेवल के ऊपर अगर आपकी बाइंग है तो आप यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एवरेज कर सकते हैं। 26 रुपए से नीचे नीचे 26 रुपए 24 रुपए मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर इसका जो है वो 30 रुपए तक का इनिशियल पोटेंशियल मौजूद है। 30 रुपए के लेवल को अगर सस्टेन कर देता है तो फिर जो है वो 31 रुपए 50 पैसे और 32 रुपए 40 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। जी थैंक सही, यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। सैयद साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जियो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आ रहा है, जिसमें वॉर है, जिसमें अफगान बॉर्डर है, जिसमें ईरान अमेरिका टेंशन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो इतना इम्पैक्ट नहीं ले रही जितना पाकिस्तान ने इम्पैक्ट लिया है। और दूसरा मेरा ये था कि जो अभी क्लियरिंग वन डे के ऊपर आ गई है, इसके ऊपर जो ओवर लिवरेज था यहाँ पे मार्केट में, वो क्या सारा एब्जॉर्ब हो गया है या उसका प्रेशर अभी भी सेलिंग के अंदर आ रहा है? ये दो क्वेश्चन है मेरे। थैंक यू। सर दूसरा सवाल मैं आपको सही से सुन नहीं पाया, काइंडली रिपीट कर देंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो मार्केट में क्लियरिंग एक डे के ऊपर अब गैप जो था वो 3 दिन से 1 दिन पे आ गया है, तो जी जी। वो उसका जो ओवर लिवरेज था स्टॉक, वो क्या सारा एब्जॉर्ब हो चुका है या अभी उसका प्रेशर मार्केट के अंदर रहेगा जो ब्रोकर हाउसेस के थ्रू क्लाइंट्स को मिल रहा था, क्योंकि इंडिविजुअल इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। सर देखें, जो पहला सवाल आपका ये था कि जितनी जियो पॉलिटिकल टेंशन के ऊपर ग्लोबल मार्केट के अंदर हम लोगों ने प्रेशर नहीं देखा, उतना मार्केट के अंदर प्रेशर था, तो हमारी मार्केट के अंदर जो है ना मोमेंटम भी उसी तरह बना था, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने देखा था। जितना ग्लोबली हमारी मार्केट्स जो है ना वो परफॉर्म नहीं की थी, लेकिन हमारी मार्केट ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था।
और बहुत जबरदस्त किस्म की हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। तो वो रिटर्न्स के ऊपर जितनी ज्यादा हम लोगों ने हाइप बनते हुए देखने को मिली थी, तो उस वजह से जो है वो थोड़ी सी पैनिक हुई है, प्रॉफिट टेकिंग आई है। घबराने की कोई बात नहीं है, मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन आती रहती है, करेक्शन जो है वो मार्केट का हुस्न होता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है वो नई वेव भी हम लोग जो है वो नया हाइस बनते हुए देखने को मिलते हैं। अभी मार्केट जो है वो थोड़ी सी मोमेंटम बनाएगी, तो इंशाल्लाह जो है वो लोग इस मंदी को भूल जाएंगे और न्यू जो हाइस की जो है वो बातें करना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो T+1 का जो प्रेशर था वो तकरीबन जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है। मार्केट के अंदर जो है वो फंड्स वगैरह भी जो है वो बाइंग स्टार्ट करने पे यहाँ पे आवाजें आ रही है कि स्टार्ट हो रही है इनकी बाइंग भी। जी थैंक यू। क्या मुझे ये बता दीजिए कि इंडिविजुअल्स को एवरेज करना चाहिए? अब उनका कोई कॉन्फिडेंस इस तरह का आप दे सकेंगे इंडिविजुअल्स को कि अगर अब वो मार्केट में उनका लॉस तो काफ़ी बुक कर लिया है, लेकिन जहाँ पे उनके पास लिक्विडिटी है वो अपना एवरेज करें, अपने जो भी उनके पास चिप्स पड़े। जी जी बिल्कुल, ये टाइम आ गया है मार्केट के अंदर। मार्केट जो है वो अच्छी खासी करेक्शन ले चुकी है। ठीक है, काफ़ी अगर हम करेक्शन को देख लें तो ये करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट, यहाँ से अगर हम काम काउंट कर लें तो ये 191 से लेके 164 तक मार्केट जो है वो 26,000 27,000 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है। और हम्म। परसेंटेज में देखें तो 14%। अच्छा, पीछे भी अगर हम लोग देखें ना, तो जब जब मार्केट से बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो 10 से 15% के दरमियान ही करेक्ट हुई है मार्केट, और उसके बाद जो है वो एक अच्छी हमें शार्प रिकवरी वी शेप की देखने को मिली है। तो मार्केट जो है वो टेक्निकली अपनी ऑलमोस्ट जो है वो करेक्शन 90% कंप्लीट कर चुकी है। अगर मैक्सिमम हुआ तो जो है ना वो 161 से 151 तक फिलहाल नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। सादत अपना सवाल करें और ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए प्लीज़। जी सादत अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही करूंगा, सिर्फ 4 शेयर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मैकपेक फिल्म्स, CRTM, कृष्ण टेक्सटाइल, PRL और SSGC के बारे में। थैंक यू। इतने शॉर्ट सवाल के बाद पीआरएल को तो बस देख लेते आखिरी सवाल आपका ही होगा हैं। मेरे ख्याल में। पीआरएल को देख लेते हैं हम। ठीक है, पीआरएल जो है ना वो अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देख लें ना तो काफ़ी अच्छी जो है ना वो इसके अंदर करेक्शन आ चुकी है। ये अपने जो है ना ये अभी हमारे टॉपिक्स के अंदर भी है। ठीक है, हम जो है वो बिल्कुल इसकी बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना ये अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। अगर अपर के लेवल के ऊपर अगर आपकी बाइंग है इसकी, ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है वो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। 28 रुपये 27 रुपये जो है ना वो इसका मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आप इसको जो है ना यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये मई 2023 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जब ये 12 रुपए के लेवल के ऊपर था और मल्टीपल टाइम जो है ना वो इसने यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छी रैली बनाई है। तो ये अपने दोबारा से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर टेस्ट करने आ रहा है। और शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर भी है, 40 रुपए से कंटिन्यूसली जो है वो करेक्शन ली है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी यहाँ पे। ठीक है, फिर अभी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर भी है। RSI भी है ना जो बुलिश होती हुई नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अगर RSI में ड्रॉ कर दूं मैं तो वो भी एक अच्छी बुलिश होती हुई नजर आ रही है। तो इसके अंदर जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, शॉर्ट टर्म ऑक्सीलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, और शॉर्ट टर्म RSI भी जो है ना वो बुलिश होती हुई नजर आ रही है। तो इसको बाइंग की जा सकती है बिल्कुल। ठीक है, अपसाइड के ऊपर आज जो आप टारगेट रखेंगे वो 31 और 33 का जो है वो इनिशियल अपसाइड का टारगेट होगा। इसके अलावा SSGC आपने कहा, SSGC जो है ना वो एक अपने लास्ट जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसकी, 26 रुपये 50 पैसे का लेवल। 26 रुपये 50 पैसे के लेवल पे यहाँ पे देखना होगा हमें कि वो यहाँ पे किस तरह रेट करता है, क्योंकि इसकी एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है ना वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आई है। ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी जो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आई है, और मल्टीपल टाइम जो है ना नवंबर 2024 से इसी पैटर्न के अंदर चल रहा था। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आ रहा था। इस लाइन डाउन साइड से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन प्रेशर की वजह से ये ब्रेक होता हुआ नजर आया 32 33 के ऊपर। ये एक सपोर्ट लेवल है इसका, 26 रुपये 20 पैसे का लेवल। और यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर भी जो है वो रिकवरी के चांसेस है। अपसाइड के ऊपर 31 और 33 का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट रिकवरी जो है वो हमें 22 रुपये के बाद से इसके अंदर देखने को मिलेगी। और सही। कौन सा था साहब? और दो कौन से थे जल्दी से बता दें वरना मैं जी, नेक्स्ट। CRTM, कृष्ण टेक्सटाइल और मैकपेक फिल्म, ये दो थे। CRTM, के अंदर भी जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है बिल्कुल।
लेकिन जो है ना सीआरटीएम जो है ना वो थोड़ा सा पैनी स्टॉक है और बहुत अच्छी इसके अंदर मूव बन चुकी है। ठीक है, 11 रुपए से कंटिन्यूसली जो है ना वो 30 रुपए तक इसके अंदर अपसाइड की मूव देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म रिकवरी इसके अंदर एक्सपेक्टेड है 16 रुपए और 20 रुपए के दरमियान जो है ना वो इसके अंदर ट्रेडिंग पॉसिबल है कि ये एक रेंज के अंदर जो है ना वो प्ले होता हुआ नजर आए। इसके अलावा मैकपेक फिल्म का आपने पूछा, तो मैकपेक फिल्म जो है ना वो अगर हम देख लें तो मैकपेक फिल्म भी जो है ना अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसके अंदर रैली देखी थी हम लोगों ने, 18 रुपए से लेके हम्म। 70 रुपए तक इसके अंदर रैली देखने को मिली, और 70 रुपए के बाद जो है ना वो इसके अंदर कंटिन्यूसली जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। लेकिन इसके अंदर जो है वो ना आप स्टॉप लॉस लगा के लाजमी काम करें। 22 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाएं। 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो 27 रुपए और 30 रुपए को जो है वो इसको टारगेट कर सकते हैं। सही। थैंक यू सो जी मच सर, थैंक यू सो मच। वैस अपना सवाल करिए, जल्दी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, मुझे दो शेयर्स का बस बता दीजिए प्लीज, एक एफएफसी का, फौजी फर्टिलाइजर का, और एफसीईपीएल। एफ सी पी एफसीईपीएल। पी जी, थैंक यू। एफएफसी के अंदर जो है ना एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई यहाँ पे नजर आई है। जो इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ब्रेक होता हुआ हमें नजर आया है इस लेवल के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नजर आई है इस लेवल के ऊपर। यहाँ से इस वजह से जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर भी हम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 520 और 500 के लेवल से। जो शॉर्ट टर्म रिकवरी होगी 540 और 555 का लेवल। अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आके दोबारा से खड़ा हो जाता है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डोजी कैंडल की फॉर्मेशन भी थी इस लेवल के ऊपर। ये जो इसके बाद ब्रेक डाउन होता हुआ हमें देखने को मिला। ये अगर इस लेवल से ऊपर 560 से ऊपर खड़ा हो जाता है तो फिर जो है ना वो 600 रुपए को टारगेट करेगा। लेकिन अगर इस 560 से ऊपर खड़ा नहीं हो पाया तो फिर दोबारा से जो है ना वो 500 और 470 के लेवल को डाउन साइड के ऊपर टारगेट करने आ सकता है। इसके अलावा एफ सी ईपीएल ने पूछा आपने, तो एफ सी ईपीएल जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, इसको देख लेते हैं। एफ सी ईपीएल जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। ठीक है, नवंबर 2024 से ये इसकी जो है ना वो बॉटम होता है 73 और 77 तक का जो इसका बॉटम होता है। और अपसाइड के ऊपर जो है ना वो 90 95 तक जो है वो इसके इनिशियल अपसाइड के टारगेट देखने को मिलते हैं। और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो फिर जो है ना वो इसके अंदर 110 तक का भी पोटेंशियल मौजूद है। आप इसको जो है वो एक्युमुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। मिड टर्म पर्सपेक्टिव से और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा शेयर है। 77 75 इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 72 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इसको 90 और 95 का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। सही। मैपर लीफ का सर बता दें। मेपल लीफ का, मेपल लीफ के अंदर जो हम रिकवरी देख सकते हैं ना वो 890 रुपीज का जो लेवल है ना, ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से हम इसकी जो है ना वो रिकवरी देख सकते हैं 110 और 113 रुपए तक इसके अंदर जो है ना वो शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है। जिसके अपर अपसाइड के ऊपर अगर लिया हुआ है तो जो है ना वो डिप के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे 90 91 के पास जो है वो एवरेज कर सकता है। मार्केट को अगर हम देख लें तो मार्केट के अंदर जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, हम्म। अगर हाँ आज एक और चीज हम देख लें नादिया, हम्म। तो मार्केट ने जो आज रिस्पेक्ट ली है ना वो फिबोनाची के ऊपर 76.8 से यहाँ पे रिस्पेक्ट ली है। जब से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये वेव बनी है मार्केट के अंदर 51 लाख 58,000 से 191 तक। तो जो इसकी रिट्रेसमेंट लेवल था वो 78.6 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल था। और मार्केट ने बिल्कुल जो है वो यहीं से ही रिस्पेक्ट ली है 164,000। तो मे भी पॉसिबल मार्केट के अंदर चांसेस है कि 164,000 का लेवल कल होल्ड होता हुआ हमें नजर आएगा। और अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल मौजूद है जो कि 171 तक इनिशियल जाता हुआ नजर आएगा। 171 के बाद 174 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। इन केस कि अगर 164,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 161 और 158 के पास से जो है ना वो मार्केट के अंदर काफी एग्रेसिव जो है ना वो हमें यहाँ पे क्विक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। और फिर उसके बाद जो है वो 171 और 174 का टारगेट नहीं होगा, फिर डायरेक्ट जो है वो 180 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा।
ओके, सही। और सर इस वक्त जो है क्या टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ऑब्वियसली एक प्रॉपर डिप आ चुकी है मार्केट में, लेकिन कंफ्यूजन है कि क्या ये रेट सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कल मजीद ये नीचे जाएगा, तो मजीद डिप का वेट, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं कि ये डिप सही है या मजीद डिप है, ऐसा ना हो कि डिप का वेट करते करते मार्केट ही जो है वो अपवर्ड की तरफ चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि टॉपिक के आप बताएं आपकी क्या टॉपिक्स हैं, और साथ ही साथ जो है इस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे। देखिए, मार्केट के अंदर जो है ना वो करेक्शन ऑलमोस्ट 90% हो चुकी है। ठीक है। ओके। अगर जो करेक्शन होगी अब, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट के अंदर। ठीक है, काफी शॉर्ट टर्म ऑक्सीलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर ही है। और टेक्निकली जो पैटर्न्स थे उन दोनों का जो है ना वो टारगेट्स कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक। जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आज वॉल्यूम भी हमें आज इंप्रूव होते हुए नजर आए। पिछले 3 दिन के अंदर हम लोगों ने देखा था, रमजान जब से स्टार्ट हुआ था तो उस तरह से वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। आज हम लोगों ने कल के सेशन के मुकाबले में 68% ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया आज मार्केट के अंदर। तो ये इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पे जो है वो स्मार्ट प्लेयर अब जो है वो एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सही। आप जो है वो स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, एटीआरएल को, पीआरएल को। ये दोनों जो है वो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो है वो काफी अपने अच्छे अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप सही। इनके अंदर जो है शॉर्ट टर्म बड़ा अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा पीपीएल ओजीडीसी भी जो है ना वो काफी अपनी अच्छी करेक्शन ले चुके हैं। और दोनों जो है ना वो अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं। हम देख रहे हैं कि पहले इन लोग के अंदर एक अच्छी रैली बनी और रैली के बाद जब करेक्शन आई तो कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो है ना पिछले 2 से 3 दिन के अंदर इन लोग के अंदर जो जब नीचे डाउन साइड के ऊपर जब जैसे ही ये करेक्शन लेते हैं तो वहां पे हमें एक क्विक रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो ये इस बात की निशानदेही है कि ये डिप के ऊपर जो है वो बायर्स मौजूद है और जो है वो डिप के ऊपर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल के ऊपर है दोनों। जो जिनका जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और वहां से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है वो दोनों उस ट्रेंड लाइन को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों के अंदर भी जो है वो एक अच्छी क्विक रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके सही। अलावा डीजे सीमेंट भी जो है वो अपने 100 EMA की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। मल्टीपल जो है वो इसकी सपोर्ट लेवल है। इसके अंदर भी जो है वो एक क्विक अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन, ये पाँच। 6 आइटम के अंदर जो है वो एक अच्छी क्विक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू सर उज़ैफा, थैंक यू सो मच। और जो है हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।